पाकिस्तान की बॉलिंग, ना तो इनको ये पता चल रहा है बॉल कहाँ पड़नी है, ना बॉल मूव कर रही है, ना बॉल टर्न कर रही है, ना वेरिएशंस हैं। कुडोस अफगानिस्तान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अच्छा खेला, आप डिजर्व करते थे जीतना। एक लड़का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था और एक पुलिसमैन आकर उसको मना करता है कि तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई। ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, आईसीसी का टूर्नामेंट था। कोई ऐसी चट्टी हमें भी नहीं पड़ी थी कि हम अपना सामान उठाएं और आपके यहां पहुंच जाएं। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। एक ओवर अभी बाकी था। पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 280 ऑड रन्स किए और अफगानिस्तान की टीम ने उसको बासानी चेज कर लिया। ऊपर के चारों बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी स्कोर की। स्ट्राइक रेट शुरू से ही 6 से ऊपर रहा। इसके बरक्स पाकिस्तान ने एक कामयाबी ये हासिल की कि उन्होंने 2023 में पहली दफा पावर प्ले में छक्के लगाए, वो भी 2, बशुक्रिया अब्दुल्ला शफीक। मैच का एनालिसिस मुख्तसरन 3 चीजें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले वो पिचें जहां पर के मुखालिफिन के बैट्समैन, उनके ओपनर्स हर ओवर में एक छक्का एक चौका मार रहे हैं, खेल रहे हैं, आज़ादी से खेल रहे हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं, वहां पर आपके बैट्समैन में इतना दम नहीं है कि वो छक्के लगा सकें। ओपनिंग लाइनअप पर अगर फ़खर जमान नहीं खेल रहा तो ये बात तो तय है कि इमामुल हक की जगह इस टीम में नहीं बनती। उसकी जगह आप हारिस को लेकर आएं या साइम को लेकर आएं, उनमें से किसी को चांस मिलना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक अपनी जगह पर ठीक नज़र आ रहा है। बाबर, मेरा अपना यह ख्याल है कि उसको कम से कम इस पिच के ऊपर 130-40 रन करने चाहिए थे, अगर वो 150 से ऊपर नहीं कर रहा। उसका कैलिबर 80-85 वाला इस पिच पर नहीं था, ना ही बॉलिंग लाइनअप ऐसी थी। एकदम से बीच में आकर बॉक डाउन हो गए, बहुत स्लो खेला। बाद में आकर इफ्तिखार ने और शादाब ने कोशिश की, लेकिन स्कोर उतना नहीं था। मुझे कम से कम ये यकीन था कि हम कम से कम 30 से 40 रन शॉर्ट हैं। 300 प्लस की विकेट थी, इस पे 310-20 रन पाकिस्तान की टीम को करने चाहिए थे। अब आ जाते हैं बॉलिंग लाइनअप की तरफ। शाहीन मेरे ख्याल में वो वाहिद बॉलर है इस पूरी टीम में जो इस काबिल है कि उसको इस टीम में रखा जाए, लेकिन वो भी उस तरीके से बैट्समैन को बीट नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। ना बॉल उस तरीके से अंदर आ रही है, ना बॉल उस तरीके से बाहर जा रही है। सबसे परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान, जो कि अपनी जीत के लिए हमेशा बॉलिंग लाइनअप पर ही रिलाय करता रहा है, उसकी बॉलिंग लाइनअप नहीं चल रही। अगर मैच के स्टैट्स देखे जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनी बॉलें पाकिस्तानी बॉलर्स ने बीट की हैं अफगानीज को। तो आप उन बॉलों को शायद उंगलियों पर गिन सकेंगे, शायद 10 दफा भी ऐसा नहीं होगा। स्पिनर्स की तो शायद मैं बात ही नहीं करना चाहता। पहले दिन से ये रो रहे हैं कि शादाब को नहीं लेके जाओ। उसामा मीर के लिए दरख्वास्त करते रहे, लेकिन उसामा मीर ने यह साबित कर दिया कि हम गधे हैं कि जो उनको इस टीम में शामिल करने की फरमाइश करते रहे। पाकिस्तान की फील्डिंग पैथेटिक थी। पाकिस्तान की बॉलिंग, ना तो इनको ये पता चल रहा है बॉल कहाँ पड़नी है, ना बॉल मूव कर रही है, ना बॉल टर्न कर रही है, ना वेरिएशंस हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। हारिस सिर्फ आकर पेस से बॉल फेंक रहे हैं और बाकी खुदा पे छोड़ देते हैं कि अगर विकेट मिल गई तो मिल गई। ना उनकी बॉल अंदर आ रही है, ना उनकी बॉल बाहर जा रही है, ना वो बैट्समैन को बीट कर सक रहे हैं, ना वो वेरिएशंस ट्राई कर रहे हैं, ना वो पिच और ग्राउंड और मौसम के मुताबिक, टीम के मुताबिक अपनी बॉलिंग को अडेप्ट कर रहे हैं। वो दूसरे मोहम्मद समी साबित होने की कोशिश कर रहे हैं कि बस तेजी से आओ और एक ही जगह पर बॉल मारते जाओ। बैट्समैन ने गलती की तो आपको विकेट मिल जाएगी, नहीं गलती की तो नहीं मिलेगी। आई थिंक इट इज टाइम फॉर टीम पाकिस्तान टू टेक अ स्टेप बैक एंड रीवैल्यूएट देयर स्ट्रैटेजी। अब जो खिलाड़ी उनके पास हैं, उन्होंने उन्हीं के साथ खेलना है। इस टूर्नामेंट में मुझे पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अगले 4 मैच हैं, एक बांग्लादेश के साथ, एक न्यूजीलैंड के साथ, एक साउथ अफ्रीका के साथ और इंग्लैंड के साथ। मुझे इन चारों मैचों में पाकिस्तान की टीम जीतती दिखाई नहीं देती। यही 4 पॉइंट्स लेकर ये वापस आ जाएंगे। कुछ बात इस टूर्नामेंट के बारे में कर लें तो इस टूर्नामेंट में मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान को जाना नहीं चाहिए था।
क्योंकि इतना पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है कि आप शायद अपनी क्रिकेट पर फोकस नहीं कर सकते। मैं किसी के लिए एक्सक्यूज़ पेश नहीं कर रहा। जो वो हारे हैं वो अपनी काबिलियत की वजह से हारे हैं, अपनी क्रिकेटिंग फेलियर की वजह से हारे हैं। दे वर अनएबल टू प्ले गुड क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम एनी टीम विच हैज़ वन। कूडोस अफगानिस्तान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अच्छा खेला, आप डिजर्व करते थे जीतना। आप पिछले 2 मैचेस में भी डिजर्व करते थे, लेकिन नसीम शाह वो मैचेस आपके हाथों से ले गया। इट वॉज अबाउट टाइम दैट यू वन अगेंस्ट पाकिस्तान। जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है तो ये बहुत पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है हिंदुस्तान में। मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर के एक लड़का, वो शायद नॉर्वे का रहने वाला था या कहीं और का रहने वाला था, और वो पाकिस्तानी था, शायद पाकिस्तानी नजात था, और वो वहाँ पर आकर उसको वीज़ा मिल गया और वो वहाँ पर आके सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। और एक पुलिसमैन आकर उसको मना करता है कि तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? आईसीसी को इन चीज़ों पर ज़रा नजर सानी करनी चाहिए। दिल दिल पाकिस्तान आप बजाएं ना बजाएं, खिलाड़ियों को आप आखिरी मोमेंट पर वीज़े दें, सपोर्टर्स को आने के लिए वीज़े ना दें, सहाफ़ियों को वहाँ से निकाल दें, आपके प्लेयर्स भंगड़े डालते हुए मैदान में जाएं, आपके पुराने प्लेयर्स तमाम किस्म के नेगेटिव कमेंट्स करें पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में। हर किस्म की मेंटल गेम जो आप खेल सकते हैं आपने खेली है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि हिंदुस्तान में आइंदा कोई भी टूर्नामेंट हो तो पाकिस्तान को खेलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो मेहमान नवाजी का ज़र्फ़ है ये मेज़बान को आना चाहिए। और वो भी ये नहीं कि हम आपके कहने पर वहाँ पर आए हैं। ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, आईसीसी का टूर्नामेंट था, हम भी बहालत मजबूरी ही वहाँ आए हैं, वगरना कोई ऐसा शौक़ नहीं था, कोई ऐसी चट्टी हमें भी नहीं पड़ी थी कि हम अपना सामान उठाएं और आपके यहाँ पहुँच जाएं। बहरहाल, एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, आई बिलीव दैट शो इज़ ओवर फॉर देम, द वर्ल्ड कप इज़ ओवर फॉर देम। बस अपने 4 मैचेस खेलें और 11-12 नवंबर को जब भी इनका आखिरी मैच हो जाता है वापस घर आ जाएं। और वापस आकर मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि बग़ैर वजह के अच्छे प्लेयर्स को स्ले ना करें, टैलेंटेड प्लेयर्स को स्ले ना करें। एक आध सीरीज़ ख़राब चली जाती है, जो स्पोर्ट्समैन हैं वो समझते हैं इस बात को। एट टाइम्स परफॉर्मेंस नहीं होती है, अननेसेसरी स्लेइंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है, जो खामियाँ हैं, जो प्लेयर्स इस काबिल नहीं हैं, उनको टीम से फ़ौरन निकाला जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।